बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किसी एक ही ख़तरनाक बीमारी से अगर इंसान सेहतयाब हो जाए, लेकिन दूसरी दफ़ा अगर वही बीमारी हो तो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। मेरे वतन को इसी तरह से लग रहा है कि जो दहशतगर्दी की एक बीमारी लाक हो चुकी है, एक कैंसर की सूरत इख्तियार करती जा रही है। काफ़ी हद तक हमने उस पर काबू पा लिया था, लेकिन ये बीमारी, ये कैंसर फिर लौट रहा है और ये ज़्यादा ख़तरनाक है कि एक दफ़ा आप इतनी खौफनाक जंग जीतें, लेकिन उसके बाद फिर वो जंग इसी तरह आप पर मुसल्लत हो रही हो। जिस तरह आपने सुना, देखा कि किस तरह इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी की नई लहर। मस्तूंग में 50 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए। इसी तरह हमने हंगू में देखा, वहाँ भी खुदकुश हमला हुआ। मस्तूंग में खुदकुश हमले में 50 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, जो कि ईद मिलादुन नबी के हवाले से जमा हो रहे थे। वहाँ पर एक महफिल का एहतमाम था, उसके बाद शायद एक जुलूस भी वहाँ पर निकलना था और वहीं पर यह खुदकुश हमला किया गया। अब आप देखें कि मुल्क में इस वक्त क्या सूरत हाल है और यहाँ पर जो हुकूमत है उसकी तरजीहात क्या हैं। हम पिछले काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, महीनों से, कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाने के बाद अब सारा फोकस पिछली हुकूमत का भी, और ये निगरान सेटअप जिसको पिछली हुकूमत का ही एक नया रूप कहा जाता है, इनका सारा फोकस इस पर है कि जनाब तहरीक इंसाफ को किस तरह दबाना है। अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का क्या करना है आप देख लीजिए। जितने आपको ज़्यादा ऑपरेशन नजर आएंगे, पुलिस सारी असल काम क्या है इलाके में, आप देखिए पुलिस का काम अमन अमान है, इदारों का काम है। वो सारे इदारे किस तरफ लगा दिए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ लगा दिए गए हैं। मगर इस सब के बावजूद नजर आ रहा है कि तहरीक इंसाफ को दबाया नहीं जा पा रहा। कोशिशें हो रही हैं। अब इसमें कई चीजें हमारे सामने आई हैं और उसी का हम जिक्र करेंगे, लेकिन पहले मैं ये समझता हूं कि हमें इस चीज पर जोर देने की जरूरत है कि इस वक्त हमारे मुल्क में जो हुकूमत है उसका फोकस किधर है, किस तरफ देखा जा रहा है। मिसाल के तौर पर आज इस तरह की वीडियो एक बहुत ज्यादा वायरल है, इस पर तबसरे हो रहे हैं कि जी ईद मिलादुन नबी के हवाले से ही बैनर्स लगे हुए थे और उनको उतारा गया और चीचा वतनी का गालिबन ये बताया जा रहा है। वजह क्या थी कि जी उस पर इमरान खान साहब की भी कहीं तस्वीर थी। तो आप देखिए ना कि जितने इदारे हैं उनको किस काम पर लगाया हुआ है। अभी अब खबर ये भी आई कि जी ये नोटिस चले गए हैं कि जी तहरीक इंसाफ इमरान खान की तकारीर पर, उनकी तस्वीर पर, उनके नाम पर जो चैनल्स पर पाबंदी है, इसके हवाले से जनाब विफाक और पैमरा को नोटिस गए हैं। चेयरमैन पीटीआई की तकरीर पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त दी गई। तो आप देखिए ना सूरत हाल क्या है कि किस तरफ सारा जोर लगा हुआ है। लेकिन इसी दौरान में तहरीक इंसाफ के लिए जो खबर आई वो ये थी कि खालिद खुर्शीद साहब जिस सीट से नाअहल करार दिए गए थे, ये साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है और इमरान खान साहब के सबसे वफादार जो साथी नजर आए मुश्किल वक्त में, उनमें ये है। और आपने देखा कि जब हुकूमत से गए तो एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हुआ तहरीक इंसाफ की तरफ से, कई एक्शंस हुए, कई दफ़ा इमरान खान साहब के घर पर आप देखिए छापे मारे गए, वो सब कुछ हुआ, गिरफ्तारी कोशिश हुई। तब इतना मामला बढ़ गया था एक दफ़ा कि खालिद खुर्शीद साहब चूंकि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला थे, तो उनके गार्ड्स भी इमरान खान साहब के वहां पर मौजूद थे घर पर। तो फिर यह खबर चल गई कि जी वो इमरान खान को तो गिरफ्तार करने लगी थी पुलिस, लेकिन आगे से गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस मौजूद थी, उन्होंने बंदूकें तान ली पंजाब पुलिस पर और हालात बड़े खराब हो गए। ये तक खबरें चली, लेकिन बहरहाल फिर आईजी पंजाब ने कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब ऐसी बातें मन गढ़ंत है। लेकिन बात कहने का मकसद ये कि खालिद खुर्शीद साहब को इतना अहम और इतना इमरान खान साहब का वफादार कि जी हर मुश्किल वक्त में साथ आगे खड़े थे, मुसलसल आ रहे थे, मीटिंग्स कर रहे थे। फिर यह कि जी जब मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो जी ये भी कहा गया जी गिलगित बल्तिस्तान में वो लोग पनाह ले रहे हैं। खालिद खुर्शीद साहब उस वज़ीर आला थे, वो कहते जी जिन लोगों को तहरीक इंसाफ में मुश्किल है वो गिलगित बल्तिस्तान आ जाए, हमारी हुकूमत उनको पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ देगी। फिर यह होने लगा कि मामला बिगड़ने लगे और कहा जी खालिद खुर्शीद को देख लेंगे हम। वहां पर फिर जिस तरह हमने आज़ाद कश्मीर में देखा, तब्दीली लाई गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में काम किया गया। खालिद खुर्शीद साहब को पहले हटाया गया, एक अदालती हुक्म आया उसके जरिए। लेकिन फिर यहाँ पर खालिद खुर्शीद साहब ने अपने वालिद को इलेक्शन लड़वाया और इनके वालिद फिर इसी सीट से ना सिर्फ जीते बल्कि ज्यादा मार्जिन से जीते, लेकिन फिर रिजल्ट रोक दिए गए और फिर रिजल्ट भी अनाउंस किए गए। लेकिन आखिरकार फिर जनाब अदालत से इनको रिलीफ मिल ही गया है। अब खबर ये आई
जिस पर खालिद खुर्शीद साहब ने खुद अपने ट्विटर से, अपने जो एक्स ऐप है उससे कहा, रिजल्ट साथ लगाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह चीफ कोर्ट के 26 सितंबर के फैसले की रोशनी में इस दौर ज़िमनी इलेक्शन में, ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई जीत का हतमी सरकारी नतीजा आ गया। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान बिला ताखीर हल्का 1 इस दौर की गिलगित बल्तिस्तान नशिस्त पर पीटीआई उम्मीदवार का फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। ये जनाब अब अदालत का हुक्म आया है चीफ कोर्ट का, तब जाकर ये मामला अब सुलझता नजर आ रहा है। और इससे पहले खालिद खुर्शीद साहब ने अपने सपोर्टर के साथ खूब वहां पर कैंपेन की और वहां पर ये भी देखा गया कि उसके बाद उन्होंने धरना दिया। जब रिजल्ट ही अनाउंस किया जा रहा था, रिजल्ट रोक लिया गया और कई दिनों तक धरना दिया गया। फिर कहा कि हम एक लॉन्ग मार्च करेंगे, वो सूरत हाल भी रही। अब हर तरफ यही खबर है, हर तरफ इस खबर का चर्चा है। और इसके साथ आप देखिए कि ये खबर भी आ गई है कि जो दफ्तर बंद किया गया था लाहौर में, पीटीआई का लाहौर ऑफिस जो था वो बंद कर दिया गया था। वुकला ने बहादुरी दिखाई एक दफा फिर, और जिस तरह पहले भी नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि जी ज्यादा टिकट्स वुकला को दी जाएंगी, अब उनको किस तरह पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। अब इमरान खान साहब के शदीद तरीन नाकदीन भी ये मानते हैं कि जनाब 80 से 90% लोग, 80 से 90% लोग अब भी तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़कर गए। जो टिकट होल्डर्स हैं, अगर जाते भी हैं तो उनके पीछे 10-10, 14 लोग हैं ऐसे जो टिकट के उम्मीदवार हैं। तो किस तरह आप इस सारे मामले कंट्रोल करेंगे? मियां साहब चाहे कहते रहे कि जी मेरी ख्वाहिश है कि बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, इमरान खान जेल में होना चाहिए, लेकिन ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा सब उनके हक में होना। अब ये भी खबर आ गई कि वुकला ने लाहौर में पीटीआई का लाहौर ऑफिस खोल लिया है, जो तोड़ा गया था, बंद किया गया था। अब वुकला आगे आगे नजर आ रहे हैं। फिर रोजाना की बुनियाद पर वुकला की तकरीर आप देखिए, रबिया बाजवा साहबा हैं, हमारी बहन है, वो इतनी बहादुरी वाली बात है, इतनी सख्त तकरीर कर रही है कि उफ। और इसी तरह वुकला कन्वेंशन हो रहे हैं, उनमें बात की जा रही है। वुकला बॉडीज की तरफ से बाकायदा जब ये तोशा खान इमरान खान को सजा दी गई जज हुमायूं दिलावर की तरफ से, तो इसको कंडेम किया गया, किस तरह से केस चलाया गया, सारा कुछ गलत हुआ। और फिर वो सारे वुकला, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार हो, लाहौर हाई कोर्ट बार हो, इस्लामाबाद बार, वो सब दुरुस्त साबित हुए कि जी बिल्कुल गलत तरीके से फैसला दिया गया था। तो अब वुकला ने ये दफ्तर भी खुलवा लिया है। जहां तक बात है गिलगित बल्तिस्तान की, वहां पर हमने देखा कि यही बात, फोकस कहीं और है, यही कि जनाब इलेक्शन ना जीत जाए तहरीक इंसाफ, तो वहां पर फिर फिरका वाराना फसादात का खतरा बढ़ गया। आपने देखा पिछले दिनों खबरें हैं कि शायद फौज बुलानी पड़ रही है, फौज को बुला लिया गया, ये किया गया, वो किया गया। एक मसलक से ताल्लुक रखने वाले आलिम दीन की तकरीर पर, उस पर FIR का कहा गया, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी थी उसमें, और फिर मामलात गड़बड़ हो गए, खराब हो गए। तो ये सारी सूरत हाल रही। अब आप ये देखें कि ये जो जीत है गिलगित बल्तिस्तान में, ये बहुत अहम है। ये बता रही है कि पूरे पाकिस्तान में सब तहरीक इंसाफ का जोर है। पहले हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसे ही रिजल्ट देखा, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में चूंकि कोशिश हुई, मुसलसल रोकने की कोशिश हुई, लेकिन नजर आता है कि लाख कोशिशों के बावजूद फिर होता ही है कि इस तरह से कामयाबी मिल जाती है। आप उसको रोक सकते हैं वक्ती तौर पर, लेकिन उसको खत्म या दबा नहीं सकते। गिलगित बल्तिस्तान से LA 13 स्टोर 1 के ज़िमनी इंतखाबात का हतमी नतीजा जारी। ये अब मैं आपको जंग जियो की खबर, उनकी जो खबर उन्होंने जो लगाई है वो पढ़कर सुना रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBLA 13 स्टोर 1 की नशिस्त पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हतमी नतीजा जारी कर दिया गया। सीनियर सिविल जज और रिटर्निंग अफसर ने 9 सितंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का हतमी नतीजा जारी किया। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के मोहम्मद खुर्शीद खान ने 6644 वोट हासिल किए, नून लीग के फरमान अली ने 5414 और पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद खान 4558 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। यह नशिस्त साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की जाली डिग्री केस में नाअहली के बाद खाली हुई थी। पीटीआई की जानिब से नाअहल वज़ीर आला के वालिद खुर्शीद खान को टिकट दिया गया। नून लीग के उम्मीदवार की दरखास्त पर, देखिए नून लीग वाले यहाँ भी क्या किया, इनकी दरखास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस नशिस्त का नतीजा रोक दिया था। नून लीग के उम्मीदवार राना फरमान ने हल्के में तामीराती काम के लिए रिश्वत और वोट हासिल करने के लिए पानी के पाइप की तकसीम का इल्जाम लगाया था। पीटीआई ने नताइज रोकने के फैसले के खिलाफ चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान से रुजू किया था, जिस पर अदालत ने इलेक्शन कमीशन का नताइज रोकने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने हतमी नतीजा जारी किया, जबकि उम्मीदवार की कामयाबी का ऐलान और नोटिफिकेशन का इजरा होना बाकी। अब ये देखिए कि ये धरना देना पड़ा, क्या कुछ करना पड़ा, अदालत जाना पड़ा, लेकिन आखिरकार फिर इस हर मामले पे आप देखिए जीत तहरीक इंसाफ ही को मिली है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।